हेलो एवरीवन, दिस इज सोमेश। आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज हम बात करेंगे ब्लैक स्वान थ्योरी के ऊपर और आप इसको अपने बिजनेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने डेवलपमेंट में कैसे यूज़ कर सकते हैं, खुद के डेवलपमेंट के लिए। बहुत पुराने टाइम से एक ऐसा लोगों का बिलीफ रहा है कि दुनिया के अंदर वाइट स्वान बर्ड्स ही हैं। जब तक कि 1726 में एक डच एक्सपेडिशन ऑस्ट्रेलिया जाता है और वहाँ पता चलता है कि नहीं, दुनिया में ब्लैक स्वान बर्ड्स भी होती हैं। ठीक है। तो ये जो बिलीफ था लोगों का ना कि वाइट स्वॉन बर्ड्स ही हैं और कोई टाइप की बर्ड नहीं होती, बाद में ये टूट गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्लैक स्वॉन बर्ड्स भी देखी। इसी को बोलते हैं ब्लैक स्वॉन इवेंट, एक ऐसी चीज़ जिसकी लोगों ने कभी उम्मीद ना की हो। ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ब्लैक स्वॉन, ये एक मेटाफर है। इसको यूज़ किया जाता है ऐसी चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए जिनके बारे में कोई बिलीव मतलब प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता है, जिसका कोई दुनिया का सिस्टम उसको बता ही नहीं सकता कि ये इवेंट हो सकता था। और उसकी प्रोबेबिलिटी लेकिन बहुत ज़्यादा है होने की। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो सकती उसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई आदमी बता नहीं सकता है, कोई सिस्टम नहीं बता सकता है। इम्पैक्ट उसका बहुत एक्सट्रीम और वाइड स्प्रेड होता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है उसका। और साथ ही साथ हो जाने के बाद ही कोई बोल सकता है कि अच्छा ये इवेंट जो है हुआ था या इसका क्या रीज़न रहा होगा। लोग अपना सोचते हैं अच्छा ये वजह से हो सकता था, ये इसका लॉजिक है, बट वो प्रिडिक्टेबल लगता है हो जाने के बाद। पहले उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था। तीन फीचर्स हैं, जल्दी से रिपीट करता हूँ। हाई इम्पैक्ट, ठीक है, बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं है, हाई इम्पैक्ट, और इसका हो जाने के बाद ही वो एक्सप्लेनेबल लगता है। ये तीन इसके मेन फीचर्स हैं। चलिए बात करते हैं आगे, ऐसे कौन से एग्जाम्पल हैं जिसको थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आज की डेट में ऐसा एग्जाम्पल है कोविड का। ठीक है। कोविड एक ऐसा इवेंट था, किसी को नहीं पता था हम सब मास्क लगाएंगे। ठीक है। होने के बाद ही बता सकते हैं कि आज भी क्लियर नहीं है कि क्या थ्योरीज है, लोगों की अलग अलग थ्योरीज है और इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है। आप देखो, मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर है, आज भी मल्टीपल इसके जो है वेरिएशंस आ जाते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ जो है हर एक सेक्टर को इम्पैक्ट कर दिया, चाहे एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट चली गई आपका, यू कैन से कि कोई भी सेक्टर आप ले लो, सब पे इम्पैक्ट है। जॉब्स गई लोगों की, कैजुअलिटीज़ हुई इतनी सारी, और उसके साथ साथ आपका एजुकेशन सिस्टम पे भी इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है। तो कितनी सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट करता है। ऐसे हाई इम्पैक्ट चीज़ें जिसकी थ्योरी को एक्सप्लेन, जिसको इवेंट के हो जाने के बाद भी लोग एक्सप्लेन, अभी भी क्लैरिटी नहीं है और साथ ही साथ किसी ने कभी सोचा नहीं था। तो ऐसे इवेंट को बोलते हैं ब्लैक स्वान इवेंट। कुछ और एग्जांपल ले लो, 2007 का क्राइसिस था। ठीक है। उसमें भी लोगों को कभी बिलीव नहीं था कि घर पे लगातार इन्वेस्ट करने करने से, लगातार हाउसेस की प्राइस बढ़ने से लग रहा था कि हाँ फ़ायदा ही होगा, फ़ायदा होगा। सडनली जो है प्राइसेस घर के बढ़ना बंद हो गए, गिरने लग गया प्राइसेस, और लोन सारे डिफ़ॉल्ट कर गए, बैड लोन्स बनते चले गए और पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया। कभी नहीं किसी ने सोचा था। ठीक है। टेक्नोलॉजी बबल आया 2000 का, उसमें भी आप देखो लोग टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट करने लग रहा है कि आगे चल के यही है जो कि है, लेकिन उस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ था, नई चीज़ें सही से फॉर्म आउट हुई और उसके बाद सिस्टम कोलैप्स कर गया। ठीक है। तो क्यों? क्योंकि उस समय कंपनीज के प्रॉफिट नहीं आ रहे होंगे, उस टाइम पे रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा होगा, नहीं उतना जितना हाइप था उस हिसाब से चीज़ें नहीं वर्कआउट हुई होंगी, एंड देन इट जस्ट वेंट इनटू अ नेगेटिव ब्लैक स्वान इवेंट। ठीक है। तो ऐसे ब्लैक स्वान इवेंट के हमारे डेली लाइफ में भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मान लो आप कार ड्राइव कर रहे हो या आपको नहीं अवेयरनेस है कि आप, मान लो किसी पार्ट को लेके आप नहीं अवेयरनेस हो कि क्या होने वाला है आपको, आपने पूरी तैयारी रखते हो आप। तो इसमें यही चीज़ है, निगेटिव इवेंट्स के लिए आपको तैयार रहना है कि ऐसा कोई निगेटिव इवेंट हो सकता है आपके साथ। आपको पता ही नहीं होगा, राइट? आपको नेगेटिव इवेंट के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन आप तैयार रहेंगे कि कोई भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में यू आर प्रिपेयर्ड। ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें आप अवेयर नहीं हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो, राइट? तो आप मान लीजिए कार की कोई पार्ट के बारे में आप अवेयर नहीं है, आपने पूरी फिर भी आप ध्यान रखते हैं लेकिन नहीं अवेयर है, तो उसकी वजह से कोई इंसिडेंट हो जाता है, उसी को बोलते हैं नेगेटिव ब्लैक स्वान इवेंट। तो ऐसे इवेंट को कोप अप कैसे करते हैं? आपको उसके लिए अपने आप को बेस्ट प्रिपेयर रखना है और उसका कोई तरीका नहीं है। आप कोविड हुआ तो कोविड में आपने क्या कर लिया? आपके पास इमरजेंसी फंड होगा, कुछ आपके पास सेविंग्स हैं, तो आप उससे अपना कुछ दिन तक काम चला लोगे, राइट? नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। तो अपने आप को प्रिपेयर रखना है, दैट्स ऑल। अब इसके जो टाइप्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, दो टाइप होते हैं। पॉजिटिव इवेंट्स भी होते हैं, नेगेटिव इवेंट्स। जैसे कोविड नेगेटिव इवेंट है, क्राइसिस नेगेटिव इवेंट है, लेकिन कुछ पॉजिटिव इवेंट्स भी होते हैं। पॉजिटिव इवेंट्स, और हमें अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए पॉजिटिव ब्लैक स्वान इवेंट्स पे फोकस करना है। ठीक है। अब पॉजिटिव ब्लैक स्वान इवेंट्स क्या हो गए? देखिए, वो जगह है, या अब ये बेसिकली कॉन्सेप्ट बिजनेस के अंदर ही यूज़ किया जाता है। ठीक है। या आप इसको अपने डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो।
अब आप शार्क टैंक देखते हो, शार्क टैंक में यहाँ पे मैं पॉजिटिव इवेंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। शार्क टैंक में क्या होता है, प्राइवेट इक्विटी है, आपके सामने कोई बंदा आता है, आप उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। तो आपको क्या पता है कि वो बिजनेस चल जाएगा, थोड़ा बहुत आइडिया होता है, लेकिन किसी को नहीं पता होता कि कल चल के वो अमेजोन बन जाएगा, राइट, नहीं पता ना, उसके ओनर को पता है, ठीक है। तो एज अ बिजनेसमैन आप सोचते हो कि यार मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आप क्या सोच रहे हो, आप एक, आपका माइंड ओपन है, राइट, आप ये सोच रहे हो कि ठीक है होगा, एक वी विल ट्राई टू इन्वेस्ट, आप उसको देख रहे हो कि हाँ इसमें डिमांड है, इसमें आगे चल के ग्रोथ हो सकती है, या आपको कंप्लीट आइडिया नहीं है, आप नहीं जानते चीज़ें वर्कआउट कैसे करेंगे, लेकिन आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। अब वो ग्रो कर जाता है, थोड़ा बेसिक आइडिया है, लेकिन आपको पता नहीं क्या आगे होगा। जैसे मान लो आज की डेट में मैं बोलूँ कि आज से 50 साल बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर में क्या होगा, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मुझे मालूम है कि हाँ ठीक है वर्कआउट करेगा, मैंने उसमें इन्वेस्ट किया। या ऐसे कोई भी सेक्टर्स हैं जो आपको लगते हैं कि ठीक है उसमें आप इन्वेस्ट कर दो, चल गया कोई पॉजिटिव इवेंट होने की वजह से, तो आपका वो हाईली इम्पैक्ट करेगा, आपका बिजनेस ग्रो कर जाएगा। तो ये शार्क टैंक का एग्जांपल मैंने तुम्हें दे दिया। वेंचर कैपिटल, ऐसे साइंटिफिक रिसर्च है, आप रिसर्च करते हो, साइंस में रिसर्च होती है, बहुत सारी कंपनीज के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, कुछ नई नई चीज़ें निकालते रहते हैं, कोई एक ऐसा इवेंट हो जाता है जो पूरी तरीके से चीज़ों को बदल देता है, वो पॉजिटिव इवेंट हो गया। तो मतलब क्या समझ में आ रहा है, ऐसी चीज़ें जहाँ पे चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए हैं, जहाँ पे आपका अवेयरनेस या आपका इग्नोरेंस, या आप कह लो जहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं है, और आपने उन चीज़ों को छोड़ दिया है कि जो कंटिजेंसी है, जो कंटिजेंसी वो अपने आप प्ले आउट करे, और कुछ ऐसी चीज़, कोई एक ऐसा इवेंट हो जो आपके लिए बहुत फेवरेबल हो जाए। अभी आपके कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके ही, आपका एक बहुत एम्बिशियस पर्सन है, यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस, आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, किसी भी तरीके का बिजनेस हो, ठीक है, या इवन जॉब की बात कर लें तो आप अपने किसी कंपनी में आप सोच रहे हैं कि यू वांट टू बी द बेस्ट, या किसी सेक्शन के अंदर आप अच्छा करना चाह रहे हैं आप उस फील्ड में, तो क्या लगता है आप बहुत ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, तो उस चीज़ में आपको एम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑब्सेस्ड होना गोल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आपको टेंशन क्रिएट कर देगा। यू नीड टू रिलैक्स एंड देन यू कैन डू थिंग्स। तो उसमें क्या है, आपके सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको उस बिजनेस में दिख रही हैं, ठीक है, जो सामने आता जा रहा है आप उस पर काम करते जा रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, आपको नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन हाँ ये पता है ठीक है इसमें जाना है, एक्सप्लोर कर रहे हैं, एंड देन उसके बाद आपने क्या किया, उस अपॉर्चुनिटी को आपने सीज किया, कोई सामने चीज़ आई, आप जो भी आता जा रहा है उस पर आप वर्कआउट कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, एंड देन देर वॉज सम पॉजिटिव ब्लैक स्वॉन इवेंट जो हो गया आपके साथ, एंड देन यू मेड इट राइट, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो आपके लिए कैसा फ्रूटफुल था, आपके लिए अगर आप ज़्यादा फोकस करोगे अपने एम पे, जैसे आज बोलते हैं महाभारत का एक कोट है, यू नीड टू फोकस ऑन द वर्क रादर देन थिंकिंग द रिजल्ट, आप रिजल्ट के बारे में नहीं सोच सकते, राइट। वाई दिस इज बीन सेड, बिकॉज यू नीड टू कीप यू काम, आपको काम करने के लिए, रिलैक्स रखने के लिए, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इवेंट्स में जहाँ पे एक्सप्लोरेशन पॉसिबल है, जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं पॉजिटिव साइड के लिए। निगेटिव साइड में कैसे मैंने बताया, निगेटिव इवेंट भी हो सकता है, इसी सब जो मैं, जहाँ मैं पॉजिटिव ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे कोई निगेटिव इवेंट भी हो जाएगा, तो मैं क्या कर लूँगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ प्रिपेयर्ड रहना है, जो चीज़ें हैं मेरे सामने उनके लिए बस मुझे प्रिपेयर्ड रहना है पूरी तैयारी के साथ। एग्जाम्पल इसका फाइनेंस में और ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, अगर मैं एज एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करूँगा, तो मेरे पास पॉजिटिव साइड पे, अब ये पॉजिटिव ब्लैक स्वॉन इवेंट है, निगेटिव ब्लैक स्वॉन इवेंट की बात भी कर रहा हूँ उसी में। पॉजिटिव इवेंट में मेरे पास हाई पॉसिबिलिटी ग्रो करने की, लेकिन थोड़ा अमाउंट है जो मेरा नुकसान में जा सकता है, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव में मेरे पास ऊपर की तरफ लॉक्ड रहता है, कैप रहता है, नीचे खोने के लिए काफ़ी है, ठीक है, डाउन साइड ज़्यादा है, ऊपर लॉक्ड है। पॉजिटिव में नीचे डाउन साइड पे लॉक है, ऊपर अप साइड जाने के लिए खूब अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। जैसे इन्वेस्टिंग के अंदर हो गया, बहुत सारे ऑप्शन है एक्सप्लोर करने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए। अगर कोई भी सक्सेसफुल होता है तो देन यू कैन बिकम, दैट विल बी कॉल्ड अ पॉजिटिव इवेंट, ब्लैक स्वॉन इवेंट। नेगेटिव में जैसे आप मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, आप ट्रेड करते हो, आपको नहीं पता कि अगली मिनट क्या होने वाला है, कोई दुनिया का आदमी नहीं बता सकता अगली मिनट क्या हो सकता है, राइट, आप सिर्फ प्रेडिक्ट करते हो, नहीं हुआ आपके प्रेडिक्शन अगेंस्ट में चला गया, तो आप क्या करोगे, यू कांट डू एनीथिंग, यू जस्ट यू विल ट्राई टू, आप रिस्क मैनेजमेंट करोगे। ट्रेडिंग विदाउट अ रिस्क मैनेजमेंट इज अ क्या, नेगेटिव ब्लैक स्वॉन इवेंट। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, तो आपको एक्सप्लोर करना है और अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी है, सीज करनी है टू यूज दिस पर्टिकुलर थ्योरी। पॉजिटिव इवेंट याद रखना, पॉजिटिव ब्लैक स्वॉन इवेंट आपके साथ होता है, एक्सट्रीम इम्पैक्ट पड़ेगा एंड देन इट विल चेंज एवरीथिंग, ठीक है। नेगेटिव साइड पे अपने आपको जस्ट जो भी अपना सिस्टम है या सेटअप है, अपने आप को बेस्ट प्रिपेयर्ड रखना है किसी भी सिचुएशन के लिए, दैट्स ऑल। अगर आपको ब्लैक स्वॉन थ्योरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करो ऐसे और कंटेंट के लिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, उसके बाद फिर बातचीत करते हैं। टिल देन गुड बाय।